53,690 ये आपका पोस्ट हो गया। ठीक है, अब 53,690 जो पोस्ट हो गया तो इसमें बढ़ोतरी तो बहुत हो गई ना दोस्तों, हुई कि नहीं हुई बढ़ोतरी बताइए। एक में 40 था, एक में 53 हो गया, मतलब आसपास 13-14 हज़ार की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। तो उसको आपके कट ऑफ में भी प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कितना कट ऑफ हो सकता है और आपका जो रिजल्ट है वो कब आ सकता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि एसएससी जो जीडी है उसका 2025 में एग्जाम हुआ, उसका कितना कट ऑफ जा सकता है और कब उसका रिजल्ट निकल सकता है, क्योंकि रिजल्ट बहुत देर हो रहा है। ठीक है, उसका हमें कट ऑफ भी देखने को नहीं मिला है, ना उसका फाइनल रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चलिए आज कुछ एनालाइज करते हैं कि किस प्रकार से कट ऑफ निकल सकता है, कितना हमारी वैकेंसी बढ़ी है और कितने जो नंबर वाले हैं वो सेफ हैं इस एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पास कि पहले पोस्ट हमारा कितना था, यहाँ पास 40,000 के आसपास, यानी कि 39,481। तो ये पहले पोस्ट था। अब इसी पोस्ट के आधार पे क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब इस पोस्ट के आधार पे एग्जाम हुआ था, तो भाई इस पोस्ट के हिसाब से ही क्या हुआ था, पेपर की जो का पेपर को अरेंज किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे कि जो इस पोस्ट में जनरल में आपके कितने थे, ये कैंडिडेट आप देख सकते हैं। ठीक है, इतने लोगों के लिए यहाँ पास था, यहाँ पास मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो टोटल जो पोस्ट निकल के आया था वो आपका था 39,481। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही एग्जाम हुआ उसके एक महीना या फिर आधा महीना बाद क्या हुआ कि इसमें पोस्ट में बढ़ा दिया गया और वो पोस्ट कितना हो गया आपका, यहाँ पास 53,690 ये आपका पोस्ट हो गया। ठीक है, अब 53,690 जो पोस्ट हो गया तो इसमें बढ़ोतरी तो बहुत हो गई ना दोस्तों, हुई कि नहीं हुई बढ़ोतरी बताइए। एक में 40 था, एक में 53 हो गया, मतलब आसपास 13-14 हज़ार की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। तो उसको आपके कट ऑफ में भी प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कितना कट ऑफ हो सकता है और आपका जो रिजल्ट है वो कब आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास आज की इस डेट में बोलूँ तो आज युद्ध भी रुक चुका है भारत और पाकिस्तान का। तो अब जो कि है ये जितने भी भर्ती प्रक्रिया हैं वो थोड़ी से अपनी क्या होगी, स्पीड में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पास कि अब तो जो पद है आपकी कितना हो गई, 53 जो कि हो गई ना, 53,690। अब देखेंगे यहाँ पास कि जो एक्सपेक्टेड डेट निकल के आती है ना एसएससी जीडी के लिए, वो दोस्तों यहाँ पास एकदम जो कंफर्म भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि सभी जगह से सभी सूत्रों से निकल के आया है कि मई के लास्ट में आपको देखने को मिल सकती है। किसमें, मई के लास्ट में, मैं बोल रहा हूँ मई के लास्ट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास जो एग्जाम का जो अभी भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था वो रुक चुके हैं और इस अगर ये युद्ध रुका हुआ हुआ ठीक है, तो युद्ध अगर रुक गया तो आपका आराम से क्या होगा, वो आपके मई के लास्ट तक आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मई के लास्ट तक आपका एक्सपेक्टेड रहेगा रिजल्ट। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है आपका और कितने नंबर पे आप सेफ हो गए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि ये बहुत तरीके से मैंने जांच किया है कि किस प्रकार से यूट्यूबर जो कि अपने हिसाब से कम्युनिटी पोस्ट करते थे, उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि भाई वाकई में कितना जो कि है कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखोगे, ये कट ऑफ की मैंने लिस्ट बना रखी है, देखिए यहाँ पास कि एक्सपेक्टेड कितने जा सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जनरल का जो कि है 138 से 148 के बीच आएगा, आप देख लेना। ठीक है, इसे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पास क्यों मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा और कम हो सकता है, क्योंकि आपकी वैकेंसी ज़्यादा है। समझ रहे हो बात को, क्योंकि आपकी क्या है, वैकेंसी ज़्यादा है, तो इसमें कम होने के चांस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 138 से 148 में कम हो सकता है क्योंकि वैकेंसी आपकी बढ़ गई है। ठीक है, और कैंडिडेट उतने ही थे जितने थे। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी थे जो कम है करके भी डाले थे और बढ़ गया आपका वैकेंसी, तो चांस रहता है। ठीक है, अब देखेंगे ओबीसी का, तो ओबीसी का 135 से 145 इसमें भी कमी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जैसे ही पोस्ट बढ़ता है तो थोड़ा सा क्या होता है, कट ऑफ में थोड़ा बहुत कमी आने लगती है। तो ये समथिंग समथिंग रहेगा आपका, लेकिन इससे कम ही आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे अब देखेंगे हम एक्स सर्विसमैन है, तो इनका आप देख सकते हैं ना,
इनका हम नहीं देखते। अब एससी और एसटी का देखते हैं। तो भाई एसटी जो कि एससी है उसका 127 से 137 के आसपास, क्या 127 से 137 के आसपास, तो ये इनका रहेगा ही। ठीक है, और वहीं पे हम एसटी की बात करेंगे। ठीक है, तो एसटी भाई एक, तो इसमें देखेंगे आप यहाँ पास कि 117 से 127 ये इन लोग के आसपास रह गई। ठीक है, 117 120 से 130 ये रह गई। लेकिन जनरल में क्या हो सकता है, या तो एकदम तरीके से बढ़ भी जाएगा या फिर अच्छे तरीके से घट जाएगा। 135 है तो 100 क्या हो जाएगा, 138 है तो 135, और 145 है तो 145 ये आ सकते हैं। ओबीसी का भी और कम हो सकता है, वो देखना होगा कि एग्जाम किस तरीके से गया है। बाकी एग्जाम तो बढ़िया आया था, हिंदी भी बढ़िया ही आया था आपका। ठीक है, और मैथ भी सही आया था। अब क्योंकि इसमें आपका सबसे मेन बात होता है दोस्तों कि आपका जो एग्जाम है वो हुआ था, लेकिन उसमें पद में बढ़ोतरी हो गई है आपके पोस्ट में, तो उस हिसाब से कट ऑफ निकलेगा आपका। और वही कट ऑफ आपको क्या कराएगा, क्या नौकरी दिलाएगा भाई, है ना। क्योंकि पहले के हिसाब से हम देखते तो थोड़ा सा कट ऑफ हम बढ़ा कर देखते, लेकिन अगर हमारे पास 14,000 जो पोस्ट है वो और बढ़ गए हैं, ठीक है ना, 40 से आपकी 53 हो गया मान के चलो, तो 14,000 के आसपास हो गया है आपका। तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ है वो थोड़ा से जो इसमें दिखा रहा हूँ उसमें थोड़ा से कम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और वही बात रिजल्ट की, तो मई के लास्ट में देखने को मिल जाएगा अगर भारत और पाकिस्तान के बीच शिथिलता रही, युद्ध की स्थिति ना बनी तो। और अगर युद्ध की स्थिति बनी तो भाई समस्या है, जून जुलाई आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई पहले भारत है सह करके। ठीक है, तो ये था आपका जो मेन कट ऑफ है, और यहीं के आसपास जाएगा आपका समथिंग समथिंग। ठीक है, और अगर युद्ध नहीं हुआ तो मई के लास्ट तक आपको आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा।